नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मनोरमा शर्मा और मैं एक एडवोकेट हूँ और इसके अलावा 20 साल से एक जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल पर अपनी कानूनी और घरेलू दोनों तरह की समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि स्ट्रेस क्या है और ये क्यों होता है। उसके बाद हमने बात की कि क्या आपको वाकई स्ट्रेस है और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उसे अपने जीवन में अच्छे के लिए किस तरह से इस्तेमाल करें। आज हम बात करेंगे कि अगर आप तनाव या स्ट्रेस का शिकार हैं तो उससे बाहर कैसे निकलें। देखिए, मैं आपको दूसरे YouTube चैनल की जैसे ये नहीं बताने वाली हूँ कि आप मेडिटेशन करिए, आप योगा करिए, आप अच्छा खाना खाइए, आप घूमने जाइए और खुश रहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी इंसान अगर तनाव या डिप्रेशन में है तो वो ये सब नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो जीना तक नहीं चाहता है और उसके बाद हम ये सब बातें करें तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो अगर हम तनाव में हैं तो हम करें क्या। सबसे पहले रुकिए और सोचिए कि आपको तनाव किस वजह से है। आप देखेंगे कि हमेशा दो ही रीजन आपके पास आएंगे, या तो आप किसी और की वजह से तनाव में हैं और या आप खुद अपनी वजह से तनाव में हैं। जहां 90% लोग किसी और की वजह से तनाव में होते हैं। कुछ लोगों की अपने माँ बाप से नहीं बनती, कुछ के बच्चे उनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ लोगों में पति पत्नी में आपस में नहीं बनती, कुछ लोगों की स्टाफ और कलीग से परेशान है और कुछ अपने बॉस से परेशान है और यही आपको तनाव में लेके जा रहा है। इससे बचने के लिए आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हम सिर्फ अपने ही साइड का वो पहलू देख पाते हैं और दूसरे साइड का नहीं देखते हैं, और जिस वजह से हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और नेगेटिविटी की भावना में आ जाते हैं और तनाव का शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने सामने वाले के साथ बहुत अच्छा किया है, तो फिर उसने इस तरह से कैसे कर दिया या उसने ये क्यों कर दिया। लेकिन इस तनाव से बाहर आने के लिए आपको अपनी समस्या को अपनी साइड से नहीं बल्कि उसकी जगह से भी उसे देखनी पड़ेगी। और जब आप ये करने सीख जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग बंद हो गई, आप जरूरत से ज्यादा सोचना बंद हो गए और आपको सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लग जाता है और आप कभी भी तनाव में नहीं जाते हैं। एक बार आप इसको अपनी लाइफ में करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि जो ओवरलोड आप अपने दिमाग को दे के रखे हैं वो किस तरह से वो डाउट्स क्लियर होते हैं। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि सामने वाले ने ये गलत कर दिया है और उसे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन जब आप अपने आप को उसकी जगह पे खड़ा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप भी उसकी जगह होते तो आप भी वही फैसले लेते, आप भी वही डिसीजन लेते जो वो आज ले रहा है। और इस तरह से आप किसी और के लिए हुए डिसीजन से परेशान नहीं होंगे और तनाव में कभी नहीं जाएंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समझिए कि आप किसी कंपनी के बॉस हैं और आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक दिन आपका एक स्टाफ आपकी कंपनी छोड़ के चला जाता है। आपको बुरा लगता है कि देखो इसे मैंने कहां तक पहुंचा दिया, इसे इतना ग्रो करवा दिया और आज इसने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन जब आप खुद को वहां रख के देखेंगे तो आप खुद भी सोचेंगे कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि आपने उसकी 3 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई है, उसे प्रमोशन नहीं मिला है और वो वहीं पे है जहां पे है। अगर आप उस कंडीशन पे होते तो आपके भी डिसीजन वही होते। तो अपनी परेशानियों को किसी और की नजर से भी देखना शुरू करिए। ऐसा करने से आपके रिश्तों में आप दूसरों के साथ गलतफहमियां नहीं बढ़ेगी और आप क्लियरली अपनी प्रॉब्लम्स को देख पाएंगे। दूसरा रीजन जो आपको तनाव में लेके जाता है वो है आप खुद, क्योंकि आप अपने सपनों की दुनिया में और हकीकत की दुनिया में इतना लंबा गैप दे देते हैं कि वो सपने आपके सपने ही रह जाते हैं और इस वजह से आप तनाव का शिकार हो जाते हैं। अपनी लाइफ में अनरियलिस्टिक सपने मत देखिए, वही देखिए जो आप अपनी मेहनत से पूरे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सपने जब वो टूटते हैं और जब आप अपने गोल्स को नहीं पाते हैं तो आप तनाव में चल जाते हैं
और अपने आप को असफल मानने लगते हैं। इस तरह से आप अपनी सोच बदलिए, अपना नजरिया बदलिए। जो आपकी लाइफ है, जो आपके पास है, उसे एक्सेप्ट करिए, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करिए। देखिए लाइफ कितनी पॉजिटिव हो जाएगी जब आप देखेंगे कि जो चीजें आपके पास है वो भी बहुत कीमती है, और बहुत लोग हैं जिनके पास ये चीजें नहीं होती हैं, ये लोग नहीं होते हैं, ये अचीवमेंट नहीं होती है। ऐसा देखते ही आपकी लाइफ का नजरिया चेंज हो जाएगा और आप तनाव में जाएंगे ही नहीं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार 3 आदमी पत्थर तोड़ने का काम कर रहे थे। एक आदमी आता है और वो पहले आदमी के पास जाके बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो चिल्लाता है और चिल्ला के उससे बोलता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूं। तब वो इंसान दूसरे आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि जो मेरा पेट भरने के लिए मुझे काम मिल जाता है मैं वही कर रहा हूं। तब वो इंसान तीसरे आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब खुशी के साथ खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तीनों लोग वही काम कर रहे हैं और जो उनको करना भी है, लेकिन तीनों का उस काम को लेकर नजरिया अलग अलग है। और यही चीज जो आप करते हैं लाइफ में, इसकी वजह से आप तनाव में चले जाते हैं। तो अपनी लाइफ में अपना नजरिया बदलिए, लोगों को गलत मानना बंद कर दीजिए, उनके तरीके से या उनकी जगह से अपनी समस्याओं को सुलझाना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में कभी तनाव नहीं होगा, आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह से मेरे वीडियोस देखते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्ते।